जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शिवम गुरुकुल में। आज हम लोग क्लास 10 के 8.2 के प्रश्न संख्या देखने वाले हैं। दूसरा से चलेंगे हम लोग, वो दूसरा को देखेंगे, फिर उसके बाद दूसरा के प्रथम, तीसरा, चौथा और तीसरा को देखेंगे, फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। हम करीब आप लोग को पहला क्वेश्चन को सभी करा चुके थे 5 क्वेश्चनों तक। आप लोग जरूर उस वीडियो को देख लिए होंगे। दूसरे पार्ट में आप लोग के लिए लेकर आए हुआ, तो आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को देखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है? वो कह रहा है सही विकल्प चुनकर अपने विकल्पों का औपचारिक कीजिए। मतलब विकल्प चुनना है, वो क्या करना है? वो विकल्प को चुनना है, लेकिन जो विकल्प है बाबा उसको चुनना है और उसका विकल्प का औपचारिक दीजना है। मतलब उसका औपचारिक ही बताना है। आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है तो आ सकता है। लेकिन आप लोग से 2 नंबर में ही पूछ सकता है। ये क्वेश्चन 2 नंबर में रहेगा, 2 नंबर में ये क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर में ये क्वेश्चन रहेगा, ये भी 2 नंबर का है क्वेश्चन को। ये सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक नंबर में ये क्वेश्चन है। तो आप लोग देखिएगा, शेयर कीजिएगा। चलेगा। प्रथम क्वेश्चन सबसे पहले चलते हैं। वो कह रहा है सबसे प्रथम क्वेश्चन जो है वो 2 tan 30 डिग्री बटा में दिया हुआ कितना 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसको हमें हल करना है। तो हम जानते हैं बुआ कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? वो 1/√3 होता है। कितना होता है? तो 1/√3 होता है tan 30 डिग्री का मान। तो इसको आप लोग याद ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे मान रख दीजिए। मान क्या रखे? 2 tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बाटे में 1 प्लस tan। देखिए tan √3 होगा, के स्क्वायर होगा, क्योंकि tan 30 डिग्री के स्क्वायर है। तो हम मान रखे हैं बुआ, न कि अलग से कुछ पूछ किए हैं। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, तो आप ठहरा दिएगा, पूछिएगा tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3। अब इसी को हमें हल करना है। क्या करना है? हम इसको 2 इंटू करेंगे। अगर हम इसको गुना के साथ करेंगे, क्या हम 2/√3 लिख सकते हैं या नहीं? तो हाँ भैया लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुना में 1/√3 है। तो ऊपर से ऊपर में गुना होता है, नीचे से नीचे में। तो नीचे में कुछ नहीं, वो जितना है उतना ही रह जाएगा। तो हम बड़ी बटा में लिखेंगे। अब नीचे चलेंगे, ये दोनों को स्क्वायर करेंगे। 1 प्लस ऊपर में होगा 1 और नीचे में 3 जो है रूट खत्म हो जाएगा, रूट से स्क्वायर कट जाएगा। आप लोग इतना पढ़ चुके हैं। तो यहाँ हो जाएगा 2/√3 बाटा में हो जाएगा। देखिएगा नीचे 3 प्लस 1 इतना होगा ना बाबा, 3 प्लस 1। यहाँ 2/√3 हल करिएगा बाबा, हल को समझिएगा आप लोग। और 4/3 इतना होगा। फिर बराबर देंगे। देखिएगा इधर जाएंगे तो हम यहाँ पे हो जाएगा 2/√3 गुने में होगा 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे चलाएगा। देखिए दोनों कट जाएगा, 2 दूना 4, ऊपर में बच गया 3। कितना बच गया? 3 बटा में बच गया कितना? 2√3। अब इसको क्या आंसर हम इसी को लिखेंगे? नहीं बाबा, इसको आंसर नहीं लिखेंगे। हम इसका और भी प्रमेयकरण करेंगे, उसके बाद ही फिर चलेंगे। तो इसको प्रमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हर का प्रमेय करने पर, हर में प्रमेयकरण करने पर इसको लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा में आप लोग लिख लीजिएगा, ताकि आप लोग को सर जो होंगे वो समझ आएंगे। और इधर √3 जो रहता है वो वही रहता है और यहीं पे रहेगा। देखिएगा जो रहेगा वही ऊपर होगा, नीचे रहेगा। अगर माइनस रहता तो प्लस में हम चल सकते हैं, प्लस रहता तो माइनस, लेकिन ये कुछ नहीं है तो वो जैसे का जैसे रह जाएगा। यहाँ हो जाएगा। देखिएगा ये दोनों को गुना करेंगे तो होगा 2/3 इंटू 2√3 और नीचे में हो जाएगा 2√3 के स्क्वायर होगा। यहाँ चलेंगे तो 6√3 बटा में होगा 3, सॉरी बटा में होगा, देखिएगा 2 दूना 4 और इंटू 3 इधर करेंगे तो होगा 6√3 बटा में 4 दिया 12 कट जाएगा। होगा कितना होगा? 6 दूना 12 √3/2 होगा। कितना होगा वो? √3 बटा आंसर जो आएगा वो 2 आ जाएगा। क्या आप लोग को आंसर जो आएगा वो √3/2 देता है? तो √3/2 तो आ रहा है, लेकिन √3/2 किसका है? क्या tan 60 का है, tan cos 60 का है, tan 60 का है, या तो देखेगा
37 डिग्री का। तो यहाँ पे हमें चुनना था कि किसका मान जो है √3/2 होता है। यहाँ पे देखिएगा ये किसी में मान नहीं आता था, इसीलिए हम इसका प्रमेयकरण किए। तो ये जो आता है वो tan 60 डिग्री का मान ही आता है कितना √3/2। तो आप लोग इसको हम लोग को याद रखना होगा, जब तक साइन याद नहीं रहेगा बहुत तो अच्छे तरीके से नहीं बन पाएगा। चलेंगे हम लोग वो एक बार उतार लीजिएगा ये को अच्छे तरीके से। हम चलेंगे दूसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मिटा देते हैं वो इसको। देखिए शेयर करिएगा आप लोग दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है पढ़िए एक बार। कह रहा है 1 - tan² 45 डिग्री है। अब फिर दिया हुआ कितना हुआ tan, यहाँ देखिएगा दिया हुआ 1 + tan² 45 डिग्री। दोनों को मान हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करते हैं। tan 45 डिग्री का मान कितना होता है आप लोग कृपया करके हमें कमेंट में बता दीजिएगा, तो आसानी तरीके से और अच्छे तरीके से बता देंगे। चलिए क्वेश्चन को लिख देते हैं ताकि क्वेश्चन समझ में आएगा। दूसरा क्वेश्चन है देखिएगा 1 + tan माइनस होगा 1 माइनस थोड़ा सा पहला थोड़ा बढ़ा दीजिए tan² 45 डिग्री कितना हुआ 45 डिग्री बटा में हुआ 1 + tan² 45 डिग्री। इतना ही दिया हुआ वो, तो हम इतना ही रखेंगे। आप देखिएगा नीचे चलते हैं, नीचे को हल के चलते हैं। वो हाले में क्या करा 1 - tan 45 के मान, तो यहाँ पे हम बगल में लिख देते हैं tan 45 के मान। tan 45 का जो मान होता है वो 1 होता है। कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे tan 45 कितना, इसको स्क्वायर कीजिए। नीचे 1 + 1 के स्क्वायर हो जाएगा वो, यहाँ भी स्क्वायर था यहाँ भी स्क्वायर है, दोनों जमा स्क्वायर है। एक जमा माइनस माइनस देखिए माइनस माइनस है कट जाएगा 1 - 1 हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा देखिएगा 1 + 1 बराबर देखिएगा ये दोनों कितना होगा 0 होगा बटा में ये जो होगा 2 होगा। क्या हम 0/2 को क्या लिख सकते हैं आप लोग बताएगा। क्या हम 0/2 को 90 डिग्री का मान लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, 45 डिग्री या 2 0 डिग्री। क्या sin 45 का मान 0 आता है नहीं आता है वो। क्या tan 90 डिग्री का मान 0 आता है नहीं आता है। तो हम ये सारा चीज नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे वो इसमें हो जाएगा 0, क्योंकि ये जो आंसर आएगा वो हमारा 0 आंसर आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि नहीं। दूसरा बहुत ही आसान क्वेश्चन था। दूसरा आप लोग के क्वेश्चन से नहीं पूछेगा, बहुत ही कम लेवल में पूछेगा लेकिन पूछेगा ही जरूर। चलेंगे अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा को देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा है। तीसरा क्वेश्चन और उससे भी हल्का है वो, बस आप लोग समझिएगा तब आप लोग से बन जाएगा, परंतु बनेगा तो लेकिन दिमाग से खेलना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या sin 2a बराबर 2 sin a सत्य होता है जबकि a बराबर क्या होगा 0 होगा था, 30 होगा था, 45 होगा था या 60 होगा था। तो हम सबसे पहले 0 डिग्री का यहाँ पे मान रख करके ही देखना होता है तभी पता चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग तीसरा कह रहा है क्या चीज LHS। सबसे पहले हल लिखेंगे वो हल a बराबर 0 LHS से चलेंगे। सबसे पहले LHS से चलेंगे, दोनों तरफ से चलना संभवतः नहीं हो सकता। LHS से चलेंगे तो LHS में क्या है आप लोग जानते हैं। LHS मतलब होता है राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब होता है राइट हैंड साइड, लेकिन हम इसको से चलेंगे। इधर है यह LHS और यह RHS याद रखिएगा। तो हम इसी से चलते हैं sin 2a बराबर करेंगे। यहाँ देखिएगा sin 2a दिया हुआ क्या बोल sin 2a, तो sin 2 × 0 तो क्या होगा वो sin बराबर होगा sin 2 दोनों को गुना होगा तो कितना होगा वो तो 0 होगा। तो आप लोग बताएगा sin 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो वो ये जो होगा sin 0 का मान होता है 0। कितना होता है वो 0 होता है। ये किसके बराबर आया LHS बराबर आया, किसके बराबर LHS बराबर 0 आया। RHS बराबर चलेंगे RHS से। RHS क्या कहता है RHS ये है क्या है 2 sin a, 2 sin a तो 2 × sin a तो sin a बराबर 0 रखते हैं। a बराबर 0 तो 2 × sin 0 का मान कितना होता है 0। तो हम इसको 0 में 2 से गुना करेंगे 0। तो हम इसको में आंसर क्या मारेंगे बाबा ए ही मारेंगे। क्या मारेंगे बाबा ये ही आंसर जो होगा वो मारेंगे, क्योंकि यहाँ भी LHS होगा तो यहाँ पे हम लिखना पड़ेगा हम लोग को। क्या लिखना होगा कि और LHS
बराबर आर एच एस प्रूफ, मतलब ये प्रूफ ही करना होता था, मतलब आंसर होगा जीरो। क्या होगा? 0 डिग्री आंसर होगा, क्योंकि दोनों जीरो दोनों जीरो। जीरो ए बराबर क्या रखेंगे? यहाँ पे लिखा हुआ है इस शर्त के लिए, जबकि ए बराबर क्या रखना होगा, तो ए बराबर 0 रखेंगे तो दोनों शर्त होगा बराबर होगा। अगला क्वेश्चन होगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। फोर क्वेश्चन में क्या कहता है? बहुत ही अच्छे वाली बात है वो फोर क्वेश्चन, समझिएगा एक बार फोर क्वेश्चन को। 2 tan 30 डिग्री बराबर बटा में लिखा 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है जिसके cos ए बराबर sin ए बराबर है tan 60 डिग्री का मान है और tan sin 30 डिग्री का मान है। इसको हम लोग हल करेंगे, तो हल करते हैं, आप लोग भी हल करेगा। आप लोग बताएगा tan 30 डिग्री का मान क्या कितना होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। कितना वो? 1/√3। तो क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, बस आंसर को हम लोग छापते हैं। तो यहाँ पे 2 tan बराबर लेके चलेंगे, 2 tan लिखना ही पड़ेगा बहुत, 2 इंटू tan 30 डिग्री कितना है? tan 30 डिग्री का मान रख देते हैं 1/√3। इसे जैसे रहते बाटा में लिख देते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर 1/√3 ये होल स्क्वायर। देखिए पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन में सिर्फ माइनस ही चेंज है, केवल माइनस ही चेंज है, लेकिन सेम है, प्लस प्लस ही सेम ही है ना। वो आप देखिए यहाँ पे माइनस प्लस है और यहाँ पे माइनस है, सेम है या नहीं? सेम क्वेश्चन है, लेकिन बताते हर अलग अलग होगा। ऊपर में होगा 2/√3 बराबर देंगे, यहाँ पे होगा 2/√3 और नीचे में होगा 1 माइनस 1/3 होगा या नहीं बब्बा? यही होगा, तो यहाँ होगा 2/√3 और इधर हो जाएगा 3 माइनस 1/2 सॉरी 3, यहाँ 3 होगा नीचे में। फिर करेंगे 2/√3 बटा में होगा 2/3। अब क्या करेंगे? 2/√3 इसको देखिएगा, इस ऊपर वाला को जैसे के जैसे करेंगे, नीचे वाला को गुना करेंगे, ऊपर चला जाएगा 3 और नीचे चला जाएगा 2, कट जाएगा वो कितना आ जाएगा? ऊपर चला आएगा हो जाएगा 3/√3। क्या करेंगे? हर को प्रमेयकरण पर, हर को प्रमेयकरण करने पर, तो करते हुआ हर को प्रमेयकरण करेंगे तभी, तो हर को प्रमेयकरण √3 और नीचे √3 है, इधर होगा 3√3 और नीचे होगा 3, कट जाएगा वो दोनों, तो हो जाएगा √3। तो आप लोग बताएगा √3 इसमें से tan cos 60 का मान है, sin 60 का मान है, tan 60 का मान है, या तो sin 30 डिग्री का मान है। तो √3 किसका मान है? वो तो tan 60 का मान जो है वही √3 आता है। क्या आता है? √3 आता है। तो आप लोग tan 60 डिग्री के बराबर यहाँ पे हम लिख देते हैं, tan 60 डिग्री बराबर होता है क्या चीज? √3। यही हमारा आंसर होगा। वो आप लोग आंसर को एक बार समझिएगा, देखिएगा, फिर उसके बाद बनाइएगा। आंसर से नहीं, बस आप लोग समझ जाइएगा तो आराम से बन जाएगा। बस आप हल को जानिए, क्योंकि जब आप हल को जानिए तो आप लोग आसानी से समझ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वो बताते हैं इसको। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है बुआ, ये 2 नंबर में पूछने वाला सवाल है। अब VVI क्वेश्चन आप लोग लगा लीजिएगा 2027 के लिए, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है बबुआ, समझ लीजिए। एक बार 2 नंबर में जरूर पूछे ये सवाल, आप लोग जा करके देखिएगा पिछले क्वेश्चन बैंक को भी उठा करके। तो ये क्वेश्चन हालांकि पूछा हुआ है ही, तो पूछा हुआ है तो हम क्यों छोड़ दें। कह रहा है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 है और tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, जीरो जो है उससे बड़ा कौन है? a है, और a प्लस बी जो है 0 से बड़ा है, 0 डिग्री से, और 90 डिग्री से 90 डिग्री से a प्लस बी बड़ा एवं बराबर है। उसी प्रकार से a बड़ा है b से, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। a और b का मान ज्ञात करना है, हमें इतना को छोड़ देना है, इतना को हमें नहीं देखना। क्या करना? वो नहीं देखना, बशर्ते क्वेश्चन में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलेगा, क्वेश्चन से चलते हैं। सबसे पहले कहा है tan a प्लस बी, तो हल यहाँ पे लिखेगा, हल tan a प्लस बी बराबर कितना है बाबा? √3
√3। तो प्रथम प्रश्न से चलेंगे, प्रथम प्रश्न से, ये प्रथम प्रश्न है, इसको जब हल करेंगे तो दूसरा से चलेंगे। यहाँ चलेगा tan जो है, यहाँ पे है जैसे लिख देंगे, tan है तो tan लिख देते हैं, tan a प्लस b। समझिएगा बउआ, आप बताए tan कितना डिग्री का मान √3 आता है बउआ? तो ब्रैकेट में अभी आप लोग को बताएं कि tan 60 डिग्री के बराबर होता है √3। तो याद रखें tan 60 डिग्री। अब क्या होगा, tan से tan खत्म होगा, बच जाएगा a प्लस b बराबर 60 डिग्री। समीकरण फर्स्ट क्या होगा वो? समीकरण फर्स्ट। समझिएगा, यहाँ डिग्री में ही पूछा हुआ, देखिए 90 डिग्री से छोटा, इसका मतलब डिग्री में आंसर हमें पूछ रहा है तब ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे दूसरे प्रश्न से। दूसरे प्रश्न से क्या कहता है? दूसरा प्रश्न है tan a माइनस b बराबर कितना है? 1/√3 है। समझिएगा बउआ, तो हम यहाँ tan a माइनस b बराबर कितना का मान होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 यहाँ पे। तो tan 30 डिग्री यहाँ लिखेंगे, tan 30 डिग्री, तो tan से tan खत्म होगा, बच जाएगा a माइनस b बराबर 30 डिग्री। ये समीकरण 2 हो गया। क्या हो गया वह? समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर लिख दें, तो हाँ हुआ, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ते हैं वो समीकरण 2 और 1 को, तो a प्लस b बराबर 90 60 डिग्री, कितना हुआ? 60 डिग्री, और a माइनस b बराबर होता है 30 डिग्री। तो घटा देखिएगा, इस दोनों काट जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा कितना? 90, ये होगा 90 डिग्री, 90। तो a बराबर करेंगे तो 90/2 तो होगा 45 डिग्री। कितना हुआ? 45 डिग्री। a बराबर जो हमारा निकल करके आया, a बराबर वो 45 डिग्री आओ, यहाँ पे नहीं लिखते, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, a बराबर 45 डिग्री आया। इसको आप लोग इस प्रकार के लिए यहाँ पे 2 है, क्या हुआ? 2 है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब चलेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर तो a का मान रखें, a प्लस b बराबर 60 डिग्री। a का मान है 45 होगा, तो b बराबर प्लस में, यहाँ पे प्लस होगा, प्लस b बराबर 60 है, तो b बराबर करेंगे तो 60 माइनस 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री बराबर b बराबर होगा यहाँ पे 15 डिग्री। कितना होगा? 15 डिग्री। छोटा है कि ना, देखिए 0 से बड़ा है कि ना, ये प्लस b दोनों है बड़ा है कि नहीं, तो हाँ 90 डिग्री से भी छोटा, ये 45 और ये 15 डिग्री है। कोई दिक्कत देखे तो बहुत, इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कृपया करके बताइए कि हाँ भैया हमें प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बशर्ते आप लोग विधि जानते हैं बनाने के लिए, आप हिसाब को किस दिशा में ले जाना जानते हैं। एक बार बनाएगा, 2 बार बनाएगा, 3 बार बनाएगा तो आसानी तरीका से ये खत्म हो जाएगा। तो आप लोग शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ये देखिएगा, ये चौथा क्वेश्चन सिर्फ भरने का हुआ, बताने का नहीं, बस आप लोग भर दीजिएगा आसानी तरीके से, इसमें कुछ नहीं है, बस आप लोग थोड़ा सा कीजिएगा, अगर इस पर समय दीजिएगा चलेगा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन जो होगा वो कह रहा है आप लोगों के सामने, कह रहा है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी हो सकता है, कहते ही हो सकता है बाबा, बताइएगा। तो यहाँ पे अगर जो साइन देखिएगा, साइन यहाँ इसको हम हल कर रहे हैं, ए साइन यहाँ पे कुछ रखते हैं, साइन ए प्लस बी, तो ए रखते हैं 30 डिग्री और बी रखते हैं 60 डिग्री, बराबर हो जाएगा साइन 60 डिग्री का मान, यहाँ 37 डिग्री का मान और प्लस में साइन 60 डिग्री का मान, क्या दोनों बराबर होगा? तो ये होगा साइन 90 डिग्री होगा क्या नहीं, दोनों जोड़ करके इधर हो जाएगा, इधर करेंगे तो 37 डिग्री का मान कितना होता है वो लिखना पड़ेगा, और 60 डिग्री का मान कितना होता है वो लिखना
पड़ेगा। तो आप लोग लिख करके इसको बनाइएगा। क्या आप लोग बताएगा क्या मान जानते हैं? तो आप लोग लिखिएगा। तो नहीं जानते। हम लोग ये जानते हैं कि साइन 90 डिग्री का मान होता है, साइन 90 डिग्री बराबर होता है 1। लेकिन इधर हम RHS में चलेंगे तो इधर साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है बहुत? तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। इतना ही ना होता है बाबा। तो हाँ इतना ही होता है। तो क्या इन दोनों को जोड़ करके देखते हैं 2 एलसीएम होगा प्लस में 1 इधर हो जाएगा √3 कितना होगा √3। तो क्या ही नहीं लगा बाबा क्या √3 को उतने रख देगा 2 2 4 कोई ज्यादा नहीं हो जाएगा नहीं होगा। तो ये जो होगा असत क्या होगा यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा क्या है ये? तो ये असत्य है। क्या है ये? असत और सत्य का खेला है बहुत। असत और सत्य हम लोग देंगे। देखो असत्य है क्या हुआ? असत्य है क्या हुआ? असत्य है। दूसरा क्वेश्चन करा 0 डिग्री में वृद्धि होने पर साइन थीटा में वृद्धि होती है। तो हाँ बाबा कैसे होते है? तो देखिएगा साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0 और इधर देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है कितना बाबा? तो 1/2 होता है। आप लोग बताएगा तो हाँ 1/2 होता है। इस तरह से वृद्धि होते होते लास्ट में जाता है कहाँ? साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है या नहीं? 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1 होता है। तो हाँ वृद्धि होता है तो यहाँ सत्य लिखिएगा। क्या लिखिएगा? वो सत्य लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 थीटा में वृद्धि होने पर cos थीटा का मान में वृद्धि होता है नहीं होता है? और क्या होता है? वो नहीं होता है क्योंकि साइन cos थीटा में cos 0 डिग्री का मान ही 1 होता है और साइन 90 डिग्री का मान cos 90 डिग्री का मान 0 होता है। तो क्या वृद्धि हो रहा है? वो घटती हो रहा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे असत्य। क्या हुआ? असत्य। असत्य होगा। क्या होगा? असत्य होगा। यहाँ चलेंगे फॉर्मूला थीटा के सभी मानों की लिए साइन और cos बराबर होते हैं। गलत है। असत्य लिखिएगा। क्या लिखिएगा? असत्य होगा। क्या होगा? असत्य। ए बराबर देखिए ए बराबर 0 डिग्री तो और ये नहीं चलेंगे देखते हैं। तो यहाँ देखिएगा cot ए बराबर हम देंगे इसको में ए बराबर 0 डिग्री। देखिएगा क्या होगा? cot 0 डिग्री का मान कितना होता है? cot 0 डिग्री का मान कितना होता है? आप लोग बताएगा। tan cot 0 डिग्री का मान अपरिभाषित ही होता है। अपरिभाषित होता है तो इसको हम लिख देंगे सत्य। क्या हुआ? सत्य होता है। तो इसको हम लोग ध्यान में रखना होगा। ये कहाँ से पूछ रहा है आप लोग से? जितना भी क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोग से वे जो डायग्राम है उससे पूछ रहा है। डायग्राम भी आप लोग को पता नहीं होगा वो आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। डायग्राम आप लोग को हम प्रोवाइड करा देते हैं। यहाँ से जो डायग्राम है यहाँ पे आप लोग जा करके देखिएगा क्या है नहीं है। जो पूछ रहा था साइन थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा का मान वृद्धि होता है। हाँ वृद्धि हो रहा है। कैसे हो रहा है? ये 0 है देखिएगा ये 1 होगा तो 0 से 1 बढ़ने में वृद्धि होता है। cos थीटा यहाँ देखिएगा वृद्धि होने पर थीटा में वृद्धि होने पर cos थीटा का मान में वृद्धि होती है। देखिए आप ये 0 डिग्री बराबर 1 आता है और 90 डिग्री बराबर 0 आता है। कहीं नहीं होगा। वो कह रहा है सभी थीटा मानों के लिए साइन थीटा और cos थीटा बराबर होगा। तो देखिएगा चेंज है क्या वो सिर्फ 45 डिग्री ही बराबर होता है। क्या होता है? 45 डिग्री ही बराबर होता है। यहाँ देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है ए बराबर 0 डिग्री तो cot ए बराबर लिखा है यहाँ cot ए की 0 बराबर ए बराबर परिभाषित है। तो हाँ यहाँ देखिए आप परिभाषित है ये भी आप परिभाषित है ये भी आप परिभाषित है। इसका मतलब अनेक हल निकाल सकता है। तो आप लोग के जो ये क्लास हुआ वो बहुत लास्ट खत्म हो गया। क्या हो गया? वो ये जो क्लास हुआ 8 पॉइंट प्रश्नावली 8.2 जो हुआ वो खत्म हो गया। तो आप लोग अगला क्वेश्चन हम लोग करेंगे 8.3 पढ़ेंगे। तो आप लोग इसी प्रकार हमें प्यार और दुलार दीजिए और वीडियो को शेयर करते रहिए ताकि आप लोग के लिए और वीडियो लेकर आते रहे। जय हिंद जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।